নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 संख्या 22। प्रचेतस ऊचु नमो नमः क्लेश विनाशानाय। नमो नमः क्लेश विनाशाय। उदार गुणावयाय। मनोवचो वेग पुरोजवाय। सर्वक्षमार्गे गगद्धारे नमः। प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम सर्वदा कल्याणप्रद हैं। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किए जा सकते। अतः हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। तो स्वयं भगवान को हम लोग सबको ही सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य निरूपित शब्द जिसका अर्थ है निष्कर्ष निकालना। पावर एक्स्ट्रा আছে তো। हरे कृष्णा। म्यूट करूं तो वो फिर से बोलिए। तात्पर्य निरूपित शब्द जिसका अर्थ है निष्कर्ष निकाला इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर को खोजने अथवा आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए कोई शोध नहीं करनी होती है। वेदों में अंतिम निष्कर्ष के रूप में सब कुछ दिया हुआ है। अतः श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद। वेदों के द्वारा श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करना पूर्ण तथा निर्णायक होता है। वेदों का कथन है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है। हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं नहीं समझी जा सकती। सेवन मुखे ही जीवनद स्वमेव स्फूर्त रत्यद। जब भक्त अपनी इंद्रियों को स्वयमेव स्फुरत्यद। जब भक्त अपनी इंद्रियों को अनुकूल रूप से भक्ति में लगाता है तो श्री भगवान अपनी अहेतु की दया से भक्त के समक्ष स्वतः प्रकट होते हैं। यही निर्णायक वेद विधि में है। लगाता मतलब सेवा में लगता है। भगवत सेवा में लग जाता है। अनुकूल रूप से मतलब भगवान का सेवा में लगता है तो भगवान के गुण रूप, उनके महिमा लीला धीरे धीरे स्वतः प्रकट होने लगते हैं भक्त के हृदय। स्फुरत्य मतलब सेल्फ इमीडिएट अपने आप आते हैं। यही निर्णायक वेद विधि है। वेद यह भी संकेत करते हैं
कि श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास मन या वाणी के वेग से नहीं पहुंच सकते, किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहें तो उनके पास सरलता से तथा तेजी से पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर भक्ति से आकृष्ट होते हैं और अपेक्षा इसके कि हम उन तक अपने मानसिक तर्क से पहुंचे, वे हमारे पास अधिक वेग से पहुंच सकते हैं। श्री भगवान ने कहा है, इसके अपेक्षा कि हम उन तक अपनी मीमांसा से पहुंचे, मतलब अपना कैलकुलेशन से, अपना दिमाग लगा के, अपना परमुटेशन कम्बिनेशन बना के वैसे पहुंचे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। जब भगवान का कृपा होता है तो भगवान के पास हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, वेग से पहुंच जाते हैं। वो हम लोगों के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। श्री भगवान ने कहा है कि वे मानसिक तर्क वितर्क की सीमा तथा विचार की गति से परे हैं, फिर भी उनकी अहेतुकी कृपा से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार वे केवल अपनी अहेतुकी कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य विधियां प्रभावशाली नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान को भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा आदि देवताओं को असुरगण भी जो है यज्ञ करके, ये क्या बोलते हैं, तपस्या करके उनको बाध्य कर देते कि आपको प्रकट होना पड़ेगा, हमको कुछ ये देना पड़ेगा जो उनका इच्छा है। लेकिन भगवान को हम लोग बाध्य नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 23। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलशद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु निहित माया गुणविग्रहाय अनुवाद। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन आप में स्थिर होता है तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। कंटिन्यू। तात्पर्य शुद्ध भक्त जिसका मन सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है, इस संसार की असारता को निश्चित रूप से समझ सकता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है, किंतु यह अवस्था अनासक्ति कहलाती है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने बताया है। अनासक्तस्य विषयान् यथा अहम् उपयुज्यत। भक्त सदैव भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त रहता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। भक्त अच्छी तरह जानता है कि इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्ति के प्राकट्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने हेतु परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के विभिन्न रूप धारण करते हैं। भौतिक प्रकृति के इन गुणों से अप्रभावित रहकर श्री भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने हेतु विविध रूप धारण करते हैं। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा करते हुए भौतिक कार्यों में संलग्न प्रतीत होता है, किंतु उसे भली भांति पता रहता है कि इंद्र तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
क्लियर है? कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 24। नमो विशुद्ध सत्वाय नमो विष्णुवाय हरये हरिमेधसे हरये वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वता म्यूट म्यूट হলো না, এটা বিল নাম্বার বললাম তো। इनको म्यूट कैसे करना? नरेंद्र प्रभु म्यूट कर दीजिए। हम म्यूट कर दिए। ओके गुड। अनुवाद। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतः स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तात्पर्य। हाँ महामंजी की माता जी। कृष्ण प्रभु, ये लीला तो पहले हुई थी, तो उस समय भगवान कृष्ण के नाम से विख्यात थे। ये भगवान तो अनेकों कल्पों में अनेकों बार कृष्ण लीला की है। कंटिन्यू माता जी। कार्य। पिछले श्लोक में कहा गया है कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से गृहीत माया गुण विग्रहाय श्री भगवान 3 प्रकार के शरीर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव धारण करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुण अवतार कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव के रूप में हुआ। इनमें से ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते हैं। अतः भगवान श्री विष्णु को विशुद्ध सत्व कहा जाता है। उनका अस्तित्व भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से सर्वथा मुक्त है। अतः भगवान श्री विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि का नहीं मानना चाहिए। शास्त्र हमें ऐसा करने से वर्जित करते हैं। पढ़िए प्रभु जी। एक मिनट, इसमें दूसरा श्लोक है। ओ ये आगे हो गया। यस्तु नारायणं देवा ब्रह्मरुद्रादिदेवते समत्वेनेव वीक्षेत स पाषण्डी भवेद्गमुम्। जो भगवान श्री विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवों की कोटि में मानता है या ब्रह्मा तथा शिव को श्री विष्णु के तुल्य मानता है, उसे पाखंडी, श्रद्धाविहीन, विश्वास न करने वाला मानना चाहिए। अतः इस श्लोक में भगवान श्री विष्णु को नमो विशुद्ध सत्वाय शब्दों से पृथक किया गया है। हमारे समान जीवात्मा होते हुए भी ब्रह्मा अपने पुण्य कर्मों के कारण महान हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मा का उच्च पद प्रदान किया गया है। शिव वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं हैं। उनकी स्थिति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु तथा जीवात्मा ब्रह्मा के बीच की है। अतः ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी से ऊपर है उनका पोजीशन, विष्णु जी विष्णु तत्व से बाद में उनका यूनिक पोजीशन है बोला जाता है शिव जी का। यस कंटिन्यू।
अतः ब्रह्म संहिता 5.45 में शिव की स्थिति इस प्रकार वर्णित की गई है। हीरम यदा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तत पृथगस्ति हेतो यसाम्भूतामपि तथा समुपेति काव्यः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। शिव को दधि के समान बताया गया है। दधि रूपांतरित दूध ही होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। इसी प्रकार शिव भगवान विष्णु के लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं और वे जीव के गुणों से भी ऊपर हैं, किंतु वे श्री विष्णु के सर्वथा समान नहीं हैं। जिस प्रकार दधि रूपांतरित दूध होते हुए भी दूध के समान नहीं होता। यहाँ पर श्री भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और सारे विष्णु विस्तार उनके स्वांश या कला हैं। स्वांश या प्रत्यक्ष विस्तार को अंश भी कहते हैं। सारे विष्णु तत्व स्वांश अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष अंश हैं। श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वे इस भौतिक संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि कहलाते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं। अतः यहाँ पर उन्हें प्रभवे सर्व सात्वताम कहा गया है। सात्वत जाति वैष्णव अर्थात श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां असीम हैं। वे चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हों। अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है। हरि शब्द का अर्थ है समस्त कलेशों को हरण करने वाला तथा हरि मेधसे का अर्थ यह है कि भगवान बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने हेतु सदैव योजना बनाते रहते हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वे स्वयं अवतरित होते हैं और जब भी वे आते हैं अपनी योजनाएं बनाते हैं। भगवान क्यों आते हैं ये भगवद गीता 4.8 में दिया हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्त जनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापना करने हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता। इस श्लोक में कौन सा कार्य जो भगवान बिना मतलब आए हुए भी कर सकते हैं? हाँ अंजना माता जी, दुष्टों का संहार। हाँ, भगवान अपना इच्छा मात्र से कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को सानिध्य देने के लिए, भक्तों का तो जो प्रीति बढ़ाने के लिए वो लीला करते हैं, प्रकट होते हैं। चूंकि श्री भगवान समस्त बद्ध जीवों का माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसलिए वे हरि मेधसा कहलाते हैं। अवतारों की सूची में श्री कृष्ण को सर्वोपरि तथा आदि ईश्वर कहा गया है। पढ़िए प्रभु जी। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम वीडयन्ति जुगे जुगे। ये सब मेमोरी श्लोक है, सबको याद रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1.3.8। जब इस भौतिक संसार में भगवत भक्त देवताओं को असुरों द्वारा पीड़ित किया जाता है तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 25। नमो कमल नाभाय नमो कमल नाभाय नमो कमल मालिने नमो कमल मालिने नमो कमल पादाय नमो पादाय नमस्ते कमलेक्षण नमो कमलेक्षण। ये शशि माता जी। कंटिन्यू।
हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है, जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश है। अतः हम आपको सदा ही सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: कमल नाभाय शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री विष्णु इस सृष्टि के उद्गम हैं। गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल पुष्प फूटता है। इस कमल पुष्प से ब्रह्मांड के पहले प्राणी ब्रह्मा का जन्म होता है और बाद में ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। अतः समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान श्री विष्णु हैं और सारे विष्णु तत्वों के उद्गम भगवान श्री कृष्ण हैं। फलस्वरूप समस्त वस्तुओं के उद्गम भगवान श्री कृष्ण हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.8 से भी होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं अप्राकृत तथा प्राकृत जगत का कारण हूँ। मैं प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान इसे ठीक से जानता है वह भक्ति में लगता है और अपने हृदय से मेरी पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वह उन्हीं से प्रकट होता है। वेदांत के इस सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। जन्माद्यस्य यतः परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जो है सर्व कारण कारणम है, सब चीज उनसे उद्भूत होता है, इसीलिए वो परम ईश्वर परम भगवान। नमः कमल किंजल का ईशंग अमल वास से सर्वभूत निवासाय नमो आयुष्महि साक्षिणे। हे भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु यह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। चूंकि आप प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं, अतः आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वस्त्र तथा उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन हुआ है। श्री भगवान पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु ऐसे वस्त्र को कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। श्री भगवान के वस्त्र भी श्री भगवान हैं। वे श्री भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक है। तो भगवान से जुड़ा हुआ जो भी चीज है सब कुछ आध्यात्मिक है। सब कुछ जो है सब में चेतन है, सब चेतन है, कुछ भी जड़ नहीं है। उनका बांसुरी, उनका वस्त्र, उनका श्रृंगार, माला, जो भी चीज है, पादुका, कुछ भी आप लोग देखेंगे वो सब भगवान का जो है वो चेतन है। इसीलिए हम देखते हैं ये पुष्टि मार्ग में सब चीजों में ये जैसे ना वेणु जी, सबके आगे में जी लगाते हैं। भगवान का जो भी वस्त्र है उसके आगे जी लगाते हैं। मतलब जो भी उनका उपयोग का सामग्री है या जो भी उनका धारण है। तात्पर्य ये पहला लाइन हो गया ना। सर्वभूतानि वासाय शब्द और आगे स्पष्ट करता है कि भगवान श्री विष्णु किस प्रकार प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं और बद्ध जीव के सारे कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव इच्छाएं रखते हैं और इन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक से पढ़िए माता जी, धीरे धीरे, थोड़ा स्पीड कम। सर्वभूत निवासाय सर्व शब्द और आगे स्पष्ट करता है कि भगवान श्री विष्णु किस प्रकार प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं और बद्ध जीव के सारे कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत में
बद्ध जीव इच्छाएं रखते हैं और इन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। इन जीव सारे इच्छा कार्यों को करता है, पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम उसको, क्योंकि भगवान हर समय है हर एक के हृदय में, जीव का इच्छाओं को कौन जानता है? भगवान जानते हैं। और उसी के हिसाब से उसके वो जो डिजर्व करता है वो इच्छा उसका पूरा होता है। फिर इन सारे कार्यों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देखते रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 15.15 द्वारा भी होती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान न पोहनम च। मैं सबके हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आते हैं। श्री भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित हैं और जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं। जीव की इच्छाओं के अनुसार ही श्री भगवान उसे स्मरण या विस्मरण कराते हैं। यदि जीव आसुरी होता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूलना चाहता है तो श्री भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वह उन्हें सदैव भूला रहे। इसी प्रकार जब भक्त श्री भगवान की सेवा करना चाहता है तो परमात्मा स्वरूप श्री भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भक्ति में प्रगति करे। श्री भगवान हमारे सारे कार्य के साक्षी बने रहते हैं और हमारी इच्छाओं को अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें इच्छा अनुसार कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बार भक्तों को, कोई नए भक्तों को अप्रोच करते तो वो लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि हम लोग भगवान का इच्छा होगा तो हम लोग हो जाए। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? जब जीव इच्छा करता है उन भक्ति में आने का तो उसका फिर इच्छा भगवान कैसे पूरा हो वैसा उसका सारा संयोग भगवान बैठाते हैं। कोई असुर बनने का इच्छा करता है कि हमको भगवान को भूलना है, जैसे हिरण्यकशिपु बोला हमको अपने आप को भगवान माने, तो भगवान उसको भी उस हद तक मतलब उसको ये देते हैं। हाँ वही माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। जब मुझे कोलकाता से दीक्षा नहीं मिलने का हो गया कि आप अपना लोकल टेम्पल ज्वाइन करिए तभी आपका दीक्षा होगा, तो मैं यही सोचती थी कि अब मेरा दीक्षा नहीं होगा, मैं इतने तक में रह जाऊंगी। लेकिन एक बार मन हुआ कि यहाँ ढूंढूं क्यों ना ढूंढूं कि मेरे यहाँ भी तो कोई इस्कॉन टेम्पल होगा। तब मैं एक दिन ढूंढने निकली और ठीक मुझे एक नामहट्ट मिला, तो मुझे पता चला कि यहाँ भी है। और यहाँ से जुड़ने के साथ मेरा पहला प्रश्न था, प्रभु जी मुझे दीक्षा कब मिलेगा? प्रभु जी बोले आप तो अभी आना भी शुरू नहीं की माता जी, अभी तो आज ही पहली दिन आई हैं आप। इसी तरह से होते होते प्रभु जी 1 साल नहीं हुआ कि इच्छा की और भगवान उस इच्छा को पूर्ण किए और मेरा आज दीक्षा हो गया। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि हाँ, इच्छा करने से भगवान उसे पूर्ण करते हैं।